बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से खबर, आज देखिए रैपिड रेल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:15 पर साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। गाजियाबाद से पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के खंड का उद्घाटन किया जाएगा और दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, देश की पहली रैपिड रेल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। रैपिड रेल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, 11:15 पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का, इस रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। संदीप खेर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से और गाजियाबाद से लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, सबसे पहले आप भी का रुख कर लेते हैं। कार्यक्रम को लेकर किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और रैपिड रेल, चूंकि आज देश की पहली रैपिड रेल जो जनता को समर्पित की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, तो इस रैपिड रेल को लेकर भी क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और खासकर इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, रैपिड रेल के उद्घाटन में अब कुछ चंद घंटे ही बचे हैं। 3 घंटों के बाद इसका उद्घाटन हो जाएगा और प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे। जो रैपिड रेल है, इसका नाम रैपिड एक्स रखा गया था, लेकिन कल देर शाम ही सरकार ने यह फैसला लिया और इसका नाम नमो भारत किया गया है। अब पहले ये, हालांकि ये दिल्ली से लेकर के मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी और देश की पहली ये रैपिड रेल है, लेकिन इसका प्रायोरिटी सेक्शन जो साहिबाबाद से दुहाई तक कंप्लीट किया गया है वो करीब 17 किलोमीटर का और इसमें 5 स्टेशन आएंगे। और ये स्टेशन अगर आप देखें तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, दिल्ली मेट्रो से भी शानदार स्टेशन बनाए गए हैं इन्हें, और आपको देख करके ये लगेगा कि बिल्कुल वाकई आप किसी विदेशी मेट्रो में सफर कर रहे हैं। और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। जब 2 दिन पहले ट्रायल सेशन इसका लिया गया था, तब हम खुद इस ट्रेन में सवार थे और करीब 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ी थी और केवल 17 किलोमीटर का सफर उसने 10 मिनट से भी कम समय में तय किया था। इस कार्यक्रम के मुताबिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे हिंडन एयर बेस में लैंड करेंगे और वहां से वो कॉन्वॉय के जरिए मेट्रो इस रैपिड एक्स स्टेशन पर पहुंचेंगे तकरीबन 11:15 बजे, और वहां अब वो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, ट्रेन में सफर भी करेंगे और उनके साथ कुछ छात्र और जन प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। इसके अलावा केंद्रीय जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वो होंगे गाजियाबाद के सांसद, और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन वीके सिंह, वो इनके साथ मौजूद होंगे। जानकारी के मुताबिक ये भी है कि राज्यपाल भी महोदया भी पहुंच सकती हैं यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। हालांकि अभी तक उनके प्रोग्राम को लेकर के कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो कई सारे केंद्रीय मंत्री और वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और समारोह के बाद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर, मेरे दाहिने तरफ जो मंच बनाया गया है यहाँ पर जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। करीब 25 से 30 हजार लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है। सुबह से ही फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। 5000 से ज्यादा जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो गाजियाबाद पुलिस है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपीएसएसएफ है, इनकी तैनाती की गई है कि हर तरीके से मुमकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी के अंडर होती है। एसपीजी इस पूरे इलाके को 2 दिन पहले ही अपने अंडर ले चुका है। स्टेशन में किसी को जाने की अनुमति नहीं दी है, यहाँ तक कि मीडिया के को भी वहां पर अनुमति नहीं है। जो प्रधानमंत्री के साथ टीम आएगी वो शूट करेगी और वहीं से फीड्स और इनपुट प्रोवाइड की जाएंगी। जनसभा पर बेहद चौकसी बरती गई है, मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है। जो आने वाले हर एक शख्स है उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा कि देश के एक जो विकास है उसके लिए एक बड़ा आयाम लिखेगी ये रैपिड रेल, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि मोटिव ये है जो दिल्ली के जैसे महानगरों को खाली किया जाए, या फिर यह यूं कहे कि उनके ऊपर जो ओवरलोड है जनसंख्या से लेकर के लोगों का,
क्योंकि मेरठ से रहने वाला, मुजफ्फरनगर का रहने वाला आदमी अगर नौकरी करने के लिए मेरठ जाता है तो उसके पास इंडियन रेलवे के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है, उसे घंटों जाम में जूझ करके नौकरी करने के लिए जाना पड़ता था। अब वो करीब 40 मिनट का सफर तय करके ही दिल्ली पहुंच जाएगा और अपने नौकरी पेशा या किसी भी काम को वो कर सकेगा। तो इससे देश की विकास को रफ्तार मिलेगा, क्योंकि पूरे रैपिड रेल के किनारे एक इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो अलग अलग तरीके के जो सोसाइटीज हैं या फिर यूं कहें कि जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो आ रहे हैं और कुछ जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये एक बेहतर देश को विकास देने के लिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट जब ये लॉन्च किया गया था 2019 में, तब किया गया था। इस वक्त अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो हमारे पीछे देखिए ये वो जिप्सी है जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जब स्टेशन पर इनॉग्रेशन करेंगे तो इस गाड़ी के पीछे आपको जो जिप्सी नजर आ रही होगी, इस जिप्सी में ही वो सवार होंगे और यहाँ पर जो जनसभा होगी, जनसभा के बीच से वो मंच तक जाएंगे। कुछ इस तरीके की ये व्यवस्था की गई। देखिए यही वो जिप्सी है जिससे वो सवार होकर के जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री पीछे सवार होंगे, यहाँ पर होंगे और इसके बाद वो इस जनसभा में जो रूट मैप किया गया कि अंदर जाएंगे और अंदर से पूरी जनसभा के तीनों तरफ से पब्लिक को हाथों का वेव करते हुए तब वो मंच तक पहुंचेंगे। तो कुल इसलिए जो भीड़ आ रही है, जो जनसभा के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, उनका एक एक वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन कराया गया है, क्योंकि अब जनसभा में कौन लोग पहुंचेंगे उनकी जांच पड़ताल कराना बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच से गुजर करके मंच तक जाएंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बस कुछ घंटों का इंतजार है, इसके बाद देश एक नए विकास की इबारत लिखने जा रहा है और ये देखने जा रहा है कि कैसे जो एक सपना हुआ करती थी कि केवल जापान और अमेरिका ही और लंदन में ही हाई स्पीड ट्रेन चल सकती हैं, नहीं हमारे देश में भी चल सकती हैं। और नमो भारत बिल्कुल, बुलेट ट्रेन की अपेक्षा हमारे देश में भी पहली रैपिड रेल जो है वो जनता को समर्पित की जाएगी। लोकेश वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जिस तरह से देखिए पहली रैपिड रेल जो है वो आज देश को समर्पित की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और कल से कहा जा रहा है कि ये जो रैपिड रेल है वो आम जनता के लिए अवेलेबल रहेगी। पहले चरण का आज इसका उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो क्या संदीप जानकारी इसको लेकर आपके पास इस वक्त सामने आ रही है? शांतनु, जिस तरीके से हमारे सहयोगी लोकेश ने मुझे लगता है कि वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं, खुले मंचों से कहते हैं कि जो तमाम संसाधन विदेश की धरती पर हैं वो अपने प्रदेश की यानी अपने देश की धरती पर क्यों नहीं है। आज देखिए 11 बजे साहिबाबाद और दुहाई को जोड़ने वाले रैपिड एक्शन कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अब देखिए ऐसे में ये बताया जा रहा है कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से ये गाड़ी चलेगी। उन रेलगाड़ियों को नमो ट्रेन का नाम दिया गया है। लगभग 15-15 मिनट में, और अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है तो 5-5 मिनट में इन ट्रेनों का लगातार संचालन होगा। मतलब लगातार जो भी यात्री वहां पर पहुंचते उनको बहुत ही लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से लोकेश ने देखिए बताया कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 30,000 करोड़ से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात करी गई थी। और देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो लगभग इसमें 8 जो है RRTS बनाए गए हैं, जिसमें अभी 3 चरणों की जो शुरुआत है वो की गई है, जिसमें अगर दिल्ली और मेरठ की बात करें, और उसी के साथ साथ देखिए आगे आने वाले समय में अभी इसमें और भी तमाम तरीके का प्रोजेक्ट है। यानी राष्ट्रीय राजधानी को एक लंबा सफर देने के लिए, एक बेहतरीन सफर देने के लिए इस तरीके की योजनाओं की देखिए शुरुआत करी जा रही है। 8 RRTS कॉरिडोर की देखिए इसमें पहचान की, जिसमें पहले चरण में देखिए जो है वो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम और उसी के साथ साथ दिल्ली पानीपत का जो एक क्रियान्वयन है उसको प्राथमिकता दी गई है। और आगे आने वाले समय में इसको लगातार तेजी से किया जाएगा, क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस तरीके से हम चाहे वो बुलेट ट्रेन का सपना देखते हैं या फिर अगर हम जिस तरीके से तमाम जगहों पर सरकार जो है वो मेट्रो को पहुंचा रही है, तो जब यात्रा आसान होगी, ये कहा जाता है कि कहीं पर भी जब एक ट्रैवलिंग की जो कनेक्टिविटी है जब वो आसान रहेगी तो लोग प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को कर सकेंगे, बिजनेस को भी देखिए बढ़ावा मिलेगा। और जब बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, जो देश की इकोनॉमी है जिसका सपना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा है वो पूरा होगा।
आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट लेकर इस ट्रेन में बैठेंगे और उसी के साथ साथ ट्रेन के अंदर की जो एक लग्जरियस है, जो तमाम सुविधाएं हैं, जो जब हम जापान या फिर अन्य बिल्कुल, इन जगहों पर तमाम जाते हैं, बिंदुओं पर तो भी हमारी एहसास नजर होता रहेगी। है कि संदीप, हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। लोकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है निठारी कांड को लेकर।